Hello friends, a very good afternoon to everybody and welcome back to my channel Learning Edward। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है तो हमें रिवीजन करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं और उसको दिन में एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। अब तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि ये UP SSC पेट एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए हम इस सीरीज़ चला रहे हैं, रिवीजन सीरीज़। और इस रिवीजन सीरीज़ में आज की क्लास में हम भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे कुछ संबंधित सवाल यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज ये इस सीरीज़ की 9th क्लास है और इस सीरीज़ में आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में एवं मौलिक कर्तव्य, DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसदीय प्रणाली संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही और हेल्पफुल, नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि चैनल की कोई भी वीडियो होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब और किसकी संस्तुति से किया गया? तो भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की संस्तुति से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी कि संविधान सभा के निर्माण के बाद उसकी पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया और उस समय जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की दूसरी बैठक यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और यदि स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए संविधान सभा का तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्राप्त किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? यानी कि ब्लूप्रिंट, हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो संविधान का प्रारूप BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? यानी कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ, इतना बड़ा लिखित संविधान, वो कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में UP के एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आपको डेट और ये सब कुछ जो न्यूमेरिक्स हैं इनको याद रखने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th नंबर, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक अभी हमने आपको बताया कि 9 दिसंबर को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जब संविधान बनकर तैयार हो गया उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रगान यानी कि राष्ट्रगान जन गण मन ये कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, और इसके 2 दिन बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसको अपनाया गया। तो ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, तो इनको आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन पूछा जाए तो इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और जब राष्ट्रगीत पूछा जाए तो ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये तीनों शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में यानी जो संविधान की उद्देशिका है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये तीनों शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 में जोड़े गए, और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो चीज़ें थी उनका बदलाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, जो हमारी संविधान की उद्देशिका है उसमें 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। और ये कौन कौन से हैं इनको हम नीचे देखेंगे। ये इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक गलत छांटना रहेगा, तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। तो संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखेंगे 3 प्रकार के न्याय। तो न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, ये इन 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता। तो कौन कौन से स्वतंत्रता का उल्लेख है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। इन सभी ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि इन 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात है। और 2 प्रकार की समानता। तो समानता कौन है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15th नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार लगाना बनता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मौलिक अधिकार भारत के किस संविधान में है, वो भारत के संविधान में किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। इसमें समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और जो अनुच्छेद 32 आप लोग जानते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है और उसको लीगल अधिकार अब बना दिया गया है, और वो संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300 में है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है, को संविधान की हृदय एवं आत्मा यानी कि संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा? क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ेंगे हम, किसने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP संविधान के किस भाग में हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अभी हमने आपको बताया था कि ये मौलिक अधिकार हैं और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत की विदेश नीति यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अभी हमने आपको बताया DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये अनुच्छेद 51 में है। भारत की विदेश नीति अनुच्छेद 51 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। समवर्ती सूची में डालने से फ़ायदा क्या है कि अब जैसे शिक्षा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कोई भी जो सुधार है उसका सुधार जो वो अब केंद्र भी कर सकता है और राज्य दोनों कर सकते हैं, जबकि राज्य सूची में कोई भी विषय सब क्षेत्र होगा तो उसमें संशोधन केवल राज्य सरकार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और यदि हम वर्तमान समय में बात करेंगे तो संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और ये किसी न किसी संविधान संशोधन से ही इनको जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया कि संविधान में पहले कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूचियों के संविधान में बाद में जोड़ा गया और अब कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और यदि पूछा जाए नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं, और पंचायत में पूछा जाए तो इसमें 29 विषयों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं, और जब मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और जो 14 भाषाओं के बाद 22 भाषाएं ये सभी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और संविधान संशोधन की बात करें तो भाषाओं से संबंधित सबसे पहला संविधान संशोधन तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 और भाषाएं जोड़ी गई, और उसके बाद सबसे बाद में 92वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई, और कुल 22 भाषाएं अभी हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघात्मक कहा है? यानी कि भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा है? KC व्हीयर, ये इन्होंने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि नेशनल इमरजेंसी संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। और अगर हम बात करें कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो भारत में 3 तरह से आपातकाल लगाया जाता है।
पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रपति आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात तो अनुच्छेद 360। तो वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, और राष्ट्रपति शासन तो कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा होता है, और राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक 2 बार लग चुका है, एक इंदिरा गांधी के समय में और दूसरा मुझे सही से याद नहीं है, किसी और क्वेश्चन में आपको फिर से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। राज्य को संघ में सम्मिलित करने और नए राज्य की स्थापना का अधिकार किसको है? या मान लीजिए कि किसी राज्य को संघ में सम्मिलित करना है या फिर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो इसका अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसके लिए अधिकार संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों से कोई भी जो बिल होगा वो पास होगा, तभी कोई नया राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो जब किसी बिल पर दोनों सदनों की सहमति नहीं बन पाती है तब संयुक्त बैठक कराई जाती है, और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा गया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 108 ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है, यानी कि संयुक्त बैठक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? यानी कि पंचायती राज संस्था के जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, यानी कि जैसे कि ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है और जिला परिषद है, ये 3 स्तरीय होती हैं, तो इनको त्रिस्तरीय प्रणाली कहा जाता है। तो इनकी अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी अनुशंसा BR मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और यदि पूछा जाए द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा, तो इसकी अनुशंसा अशोक मेहता द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32nd यानी कि 32वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय का संबंध अनुच्छेद 124 में है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280। नेक्स्ट, लोक लेखा निधि और संचित निधि, ये अनुच्छेद 226 से संबंधित है। और एक और क्वेश्चन लोक लेखा निधि आ गया तो मैं बता दूं कि यदि आपसे पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 17 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से होते हैं। Thank you for watching this video and please subscribe the channel to be connected. So guys, that's all for today. This is Preeti Jaiswal signing off for today. See you in the next class. Till then, you have any query, any doubts, so write in the comment box. Goodbye.